हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास नाउ। आज हम अपने टॉपिक पे अपना चैप्टर जो सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है डेटा हैंडलिंग, जो हमारे बुक का चैप्टर नंबर 16 है, डेटा हैंडलिंग। ओके, इस चैप्टर डेटा हैंडलिंग में हमारा आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है मीन। मीन निकालना है आज आपको स्टूडेंट मीन के बारे में सीखना है। अब मीन क्या होती है और मीन अच्छे समझते हैं। आपको मैंने बताया था कि डेटा क्या होता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। आपके पास नंबरों का एक इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, नंबर का एक कलेक्शन हो गया। अब इस डेट कलेक्शन ऑफ नंबर में जो आपके पास नंबर है उसमें अगर आपने देखना है कि व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशनल डेटा, उस डेटा का सेंट्रल वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू क्या है, उसी को कहते हैं मीन। मीन क्या है? मीन इज अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन को जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो उसकी क्या होगी बेटा? मीन होती है। मीन निकालने का तरीका क्या है आइए समझाते हैं। मीन कैसे निकालना है? मीन का एक अच्छा सा फॉर्मूला है। ये मीन का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि क्या मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। अब आपको ऑब्जर्वेशन का सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे करना है आइए हम समझाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? प्लस। जो आपके पास डेटा दिया होगा उसको पहले यहां पर प्लस करके लिख देना है। फिर आपको डेटा को काउंट करने हैं, कितने उसमें नंबर हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, वो आपका मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 16.2 पे आएंगे और 16.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम ऐसे। और आपको ये भी पता है रेंज क्या होता है, मैंने शायद अगली अपनी वीडियो में रेंज बताया था। रेंज का मतलब क्या होगा बेटा? कि मैक्सिमम में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसमें से मिनिमम वाली वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, वो आ जाएगा रेंज आ जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज है 16.2। आइए 16.2 का क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं 1। देखिए 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? 1 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रेंज। रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज का मतलब क्या है बेटा? अब आप अपने क्वेश्चन में देखोगे लिखा है 35, फिर लिखा है 30, फिर लिखा है 38.1 लिखा है, फिर है 29 एंड देन 37.5, 92.8, 39.2 and 36.3। ये है इस डेटा। इस डेटा को कह रहा है आपको रेंज बताओ। रेंज कैसे निकालोगे? ये तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है? रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देख लो सबसे बड़ी वाली नंबर कौन सी है। सबसे बड़ी वाली नंबर कौन सी है? ये 35 है, ये 30 है, 38.1 है और 29 है, 37.5 है। ये इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? 39.2। लिख लीजिए 39.2 में से माइनस करना सबसे छोटी वैल्यू करेंगे। अब इस सभी डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? जब देखो तो 30 इज अ स्मॉलेस्ट। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा माइनस करने पर? आई थिंक 9.2 आएगा। 9.2 आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
समझ में आ गया रेंज कैसे? मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना बस। और क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मीन। यू हैव टू कैलकुलेट द मीन। मीन क्या करना है बेटा? देखिए मीन है आपके पास, अब निकालना है, किसका निकालना है? आपको निकालना है 148, फिर है 135, 142 एंड 141, फिर 147, फिर 143, फिर 147। ये है, इसका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या था बताता हूं। मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक। इस ऑब्जर्वेशन के पहले आपको क्या निकाल लेना है? सम। तो आप पहले सम निकाल लेना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम निकाल लीजिए। क्या आएगा? सबको प्लस करना पड़ेगा। देखो सभी लोग इसको प्लस कर लीजिए, कॉपी में जल्दी प्लस करिए, नंबर लिखिए और प्लस करके मुझे तुरंत बताइए कि प्लस करने पर क्या आ रहा है। ठीक है, टेल मी फास्ट। चल इसको जल्दी से कैलकुलेट करके इसका सम निकालो और सम निकाल के बताओ इसका सम कितना आ रहा है। सम निकाल लिया आप लोगों ने? नहीं निकाला? जल्दी निकालो, वेट करना है, तब तक हम फॉर्मूला लिखेंगे। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने सम कर लिया होगा। सम करने पर कितना आया है? सम करने पर कितना आया? मैंने भी सम कर रखा है, आई थिंक 1003 आ रहा है क्या सम करने पर? ठीक है, हमारा तो ये आ गया है। इसके बाद कितने डेटा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने? टोटल है 7। उनसे आपको क्या कर देना है? डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने पर कितना आएगा? डिवाइड कर लो बेटा। डिवाइड करने पर कितना आएगा? चलो काउंट प्लस करो। डिवाइड 143.3 समथिंग कुछ डिवाइड करने पर आएगा। तो इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? ये हो गया। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये समझ में आ गया ना? बस आपको क्या करना है? सम करना और जितने डेटा उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप लोग जब हम सॉल्व कराए थे बोर्ड में, तो आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व साथ साथ करते रहा करिए, तब आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में नहीं आएगा। देख थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, समझिए। थर्ड में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, फिर से मीन निकालना है फर्स्ट नेचुरल नंबर। कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? लिख दो पहले बच्चा, फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है बताओ? तो 1 2 3 4 एंड 5। शुरू की 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब आपको सम निकाल लीजिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का मतलब इसको प्लस करना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितना आया? प्लस करने पर आ रहा होगा 15। तब आप निकाल लीजिए मीन।
फिर से मीन की वैल्यू कितना आएगा, सम अपॉन टोटल, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितने हैं बताइए, सम कितने हैं, सम कितना है 15 15, टोटल कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 5 से ऐड कर दिया, कितना आया बेटा 5 3 15, ये आ गया आपका मीन, आ गया मीन आपका, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी वाला सही है। लिख लीजिए जल्दी से, मीन निकाल लिया हो तो लिख लिया, लिख लिया, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, 4 करा जाए, देखिए उसका भी आपको मीन निकालना है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, नंबर दिए हुए हैं, नंबर को प्लस कर लीजिएगा, प्लस करने पर जितना आएगा उतने से ही डिवाइड कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही है। ओके, नाउ कम इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्या है, सेम ऐसे 50 है, देखें 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, लिखा है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं मेरे पास, लिखा है 46, ओके 33, ओके 21, नेक्स्ट 17 एंड नेक्स्ट 17 के बाद क्या है 49, 49 10 31 31 37 और फिर है 18 और फिर है 35 35 के बाद है 41 और फिर है 8। ना देखो क्या करेंगे इसका हमें निकालना है, सबसे पहले कह रहा है आपको रेंज निकालो, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, तो रेंज लिख लो, रेंज RNG, रेंज, रेंजिंग कैसे निकालोगे, तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दोगे, मैक्सिमम वैल्यू बताओ बेटा कितना है इसमें, मैक्सिमम 46, 49 इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू 49 एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 8, मिनिमम वैल्यू 8 माइनस कर तो कितना आ गया 41 इज द रेंज। अब आते हैं मीन। अच्छा मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने बताया सबसे पहले इन लोगों क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, सम निकालो, सम निकालने क्या करना चाहिए बताओ, सम निकालने सबसे पहले इनको प्लस कर, मीन निकालने सबसे पहले प्लस करना चाहिए ना, और प्लस करो कितना आएगा, चलो प्लस करो 46 प्लस 33, जल्दी से प्लस करो, अभी आपसे पूछेंगे हम 21 17 49 प्लस 10 31 प्लस 31 हो चुका, 37 प्लस 18 प्लस 35 प्लस करें कितना है 346 आया है क्या, देखो जरा आप लोग चेक करो 346 आ रहा है क्या प्लस करने पर, आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप तो मीन निकालो, मीन की वैल्यू कैसे निकालोगे, मीन की फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑलराइट, तो कैन वी टेल मी व्हाट इज द सम, सम इज 346, देखो क्या आया है 346 अपॉन टोटल काउंट करो, टोटल कितने काउंट करो, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कुछ कम लिख दिया क्या मैंने, 31 31 31 46 33 21 कितना है 17 49 49 10 31 37 18 35 35, अच्छा दो नहीं लिखा ना हमने 41 और
41 और 8 यहाँ ऐड कर रहे हैं, मैंने ऐड कर चुका था पहले से। 41 प्लस 8 कितना आया है 346। तो चलो 346 टोटल कितने हैं 12 है, 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर लो, टोटल 12 से डिवाइड करो कितना आया, तो आई थिंक 28 पॉइंट कितना आ रहा है 28.83 आ रहा है। बस लिख दो आंसर, ये आंसर है आपका 28.83, ये आपका मीन आ गया। ओके, मीन हो गया। मीन के बाद क्या करना है, अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि अगर एक बच्चा ने क्या किया, अगर कह रहा है कि एक बच्चा कह रहा 8 की जगह पर उसके मार्क्स बढ़ गए 10 हो गए, 8 की जगह पर मार्क्स बढ़ गए 10 आ गए, तब कितना आएगा, तब तो ये बताओ 8 की जगह पर क्या हो गया 10 हो गया, तो हमने 8 तक प्लस कर चुका है जो कि 346 आ गया। अब 8 की जगह पर कितना प्लस कर दिया हम, कितना आ गया उसका मान 2 नंबर इंक्रीज हो गया ना, पहले 8 था अब कितना हो गया 10 मार्क्स आ गया, तो कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं 2 नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो इस पे 2 प्लस कर दीजिए, नया सम निकाल लीजिए, न्यू सम कितना आएगा बेटा, तो हो जाएगा 346 अब प्लस 2, 2 ही नंबर तो बढ़ा है ना, तो कितना इंक्रीज हो गया 348 हो गया। अब आपको मीन निकालो फिर से, मीन इज इक्वल्स टू फिर वही करना 348 अपॉन 12, अब 12 से आप डिवाइड कर दो, 348 को डिवाइड करो 12 से 48, तो 3 2 जा 24, ये आ गया 10 और ये हो गया 3 9 जा 28, कितना आ गया बेटा कट के 29 सेंटीमीटर, ये हो गया मीन आ गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, देख लीजिए आपको कौन सा करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए 6th भी है 7th भी है, अभी बहुत क्वेश्चन है ना, तो चलो इनको अगली वीडियो में करते हैं। अभी तक आप क्वेश्चन पर प्लीज घर पे इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में जहां पर प्रॉब्लम हुई है आप मुझे बताइए और उनको सिखाने की फिर से कोशिश करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अभी हमने आपको किया 1 to 5 किया है, अब 5 से लेकर के 6 7 8 9 10 12 इन सब को हम करेंगे अगली वीडियो में। तो होप स्टूडेंट आप घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैथ्स कर रहे होंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, घर में मेहनत करते रहिए, ठीक है। स्टडीज विल बी कंटिन्यू, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो प्लीज घर पे मेन की कोशिश करते रहिए। फिर मेन के क्वेश्चन और आगे बताएंगे हम, अभी और भी हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।